नमस्कार, स्वागत है आपका योग सुकून विद रितु में। आज का विषय है बैक पेन एंड स्पाइन स्ट्रेच योगा। शशांक पोज करेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और बैक के निचले हिस्से से झुकते हुए आगे की ओर मैट पर अपना माथा रख देंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला लूज छोड़ देंगे, अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज में बैठ जाएंगे। समर्पण का आसन भी कहा जाता है। आपका पूरा शरीर धरती माँ को समर्पित, ध्यान भी धरती माँ की ओर। बालासन भी कहते हैं। बच्चे जैसे मासूम मुद्रा में झुकना तनाव और पीठ दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। यह आसन शरीर को तुरंत सुकून देता है। यहीं से करेंगे मर्जरिया आसन, कैट खाओ पोज भी कहते हैं। घुटनों और हथेलियों के बल अपने शरीर को टिका लेंगे और इस आसन को जो करने का तरीका है, पीठ को ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर नीचे को आते हुए चेस्ट को बिल्कुल नीचे की तरफ दबाएंगे, आसन की तरफ। कैट काउ पोज है ये। इसके जो फायदे हैं, इस आसन से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, पूरा स्पाइन हल्का और गर्म महसूस करता है। ये पोस्चर स्पाइनल फ्लूइड को सक्रिय करता है और बैक पेन जैसी समस्या में बहुत आराम देता है। इस आसन को 2-3 मिनट्स प्रैक्टिस में रोज़ाना लाएं। जब हम नीचे की ओर झुकते हैं तो रीढ़ की निचली नसों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे कमर की अकड़न में राहत मिलती है। पीठ दर्द हल्की हल्की ठीक होने लगती है। इसकी जो प्रैक्टिस है आप करते रहें। यहीं से करेंगे भुजंग आसन। अपने आसन पर पेट के बल लेटे हुए दोनों हाथ हथेलियों पे कंधों के इर्द गिर्द रखेंगे। हथेलियों पे बल देते हुए आगे की ओर धड़ ऊपर की ओर उठा देंगे। पूरा जो इसका प्रेशर है कमर के हिस्से पे पड़ता है, इस प्रेशर को महसूस करें। भुजंग आसन यानी कोबरा पोज, सांप जैसी मुद्रा में उठना रीढ़ में ऊर्जा प्रवाहित करता है। ये आसन पोस्चर को ठीक करता है और पीठ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर बल देते हुए आ जाएंगे अधोमुख आसन, डाउनवर्ड डॉग। ये आसन पूरी पीठ को गहराई से स्ट्रेच करता है, खासकर कंधों से लेकर निचले हिस्से तक पीठ की जकड़न और थकान को दूर करता है। इस आसन को अपनी प्रैक्टिस में रोज़ाना लाएं। इस आसन से बहुत आराम मिलेगा। यहीं से करेंगे वक्रासन। अपने आसन पर बैठ जाएं और अपने पैर को फोल्ड करते हुए अपने घुटने के पास रखेंगे। दूसरी तरफ के हाथ से अपने घुटने को प्रेस करेंगे और अपने दूसरे हाथ को बैक के पीछे रखेंगे और अपना मुख माथा भी साइड में करके देखें। बैठकर किया जाने वाला ये ट्विस्ट कमर के आसपास की नसों को खोलता है और स्पाइन को एक्टिव करता है। इस आसन सेम क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। सेम वैसे ही कमर को स्ट्रेच करेंगे। कमर के इर्द गिर्द बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। बैक पेन और स्पाइन प्रॉब्लम्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। इस आसन को अपनी प्रैक्टिस में रोज़ाना लाएं। सभी आसन बैक पेन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन छोटे छोटे आसनों से आप अपने बैक पेन और कंधों के दर्द में राहत पा सकते हैं। यहीं से पैर को फोल्ड करते हुए बैठ जाएंगे पद्म आसन की मुद्रा में। पद्म आसन में बैठने का प्रयास करें। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो वज्रासन या सुख आसन में बैठ जाएं। पद्म आसन की स्थिति होती है एक पैर को अपने थाइस के पास रखना, दूसरे पैर को क्रॉस करके उसके ऊपर की ओर रखना। दोनों घुटनों को यहीं से पकड़ेंगे। कपालभाति की जो क्रिया है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 टाइम्स आपने सांस लेनी और छोड़नी है। कपालभाति करने के जो फ़ायदे हैं, पाचन तंत्र को सुधारता है, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसे समस्या में राहत देती है, वेट लॉस में मदद करता है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है और मानसिक को सुधारता है। एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन से राहत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। इस आसन को प्रैक्टिस में लाएं।
और ऐसी उपयोगी और छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल योग सुकून विद रितु को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।